क्यों मोस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट्स मेंस में फेल होता है? आप जानते हैं 4 से 5 लाख बच्चा प्रीलिम्स देता है, जिसमें 10 से 12 हजार बच्चा ही मेंस लिखता है, और उसमें से सिर्फ 2,500 या 3,000 बच्चे को इंटरव्यू कॉल आती है। ऐसा क्यों? बच्चा बार बार मेंस में फेल क्यों हो रहे? इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आ रहे आपके पास? क्या लैक ऑफ नॉलेज? देखिए, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, मींस नॉलेज को जानना, सिलेबस को जानना ये हाफ बैटल है। मेंस में आपको वो नॉलेज एक्सप्रेस करनी होती है, और वही एक्सप्रेस करने में आप फेल होते हो, जिससे आपका जो सपना है मेंस निकालने का, आईएएस बनने का, वो भी वहीं पर ही मर जाता है। तो मैंने आपसे बताया ना, आज की इस क्लास में देखेंगे कि भाई आप बच्चा फेल क्यों हो रहे हो मेंस में, बार बार मेंस लिख रहे हो या मार्क्स नहीं आ रहा है, फेल हो रहे हो, नहीं इंप्रूव हो पा रहे। सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर, मेन जो गैप है, गैप बिटवीन नोइंग एंड स्कोरिंग। डिफरेंस है जानना और स्कोर करना। देखिए, आप सब जानते हैं ना कि जो मेंस है ना, मेंस एनालिटिकल एग्जाम, मेंस में सिर्फ आपकी मेमोरी चेक नहीं करेगी, फैक्ट्स आपने पढ़ लिए, 10 बुकें पढ़ ली, 10 सोर्स आपने पढ़ लिए, ये नहीं है बच्चा। मेंस में आपको पता नहीं चाहिए कि आप लिंक कर पा रहे हो, कि हिस्टोरिकल इवेंट को आप करंट सोशो इकोनॉमिक से लिंक कर पा रहे हो। मेंस में चाहिए आपको कि भाई आप इतना सब पढ़ रहे हो, उसको क्या कंसिडर कर पा रहे हो, आप एक स्ट्रक्चर आंसर लिख पा रहे हो। मेंस में चाहिए आप उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो। मेंस में चाहिए, अगर पॉवर्टी पे सवाल आया है तो पॉवर्टी में सिर्फ ज्योग्राफिकल फैक्टर या इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं लिखेंगे आप। अगर एक टॉपर कैसे वो मार्क्स लेके आता है, वो क्या करता है, उसको वो लिंक करे गवर्नेंस डेफिसिट से, लिंक करे, वो यहाँ पे करेगा। तो एक जो रैंकर होता है ना, वो सिर्फ व्हाट पे नहीं जाएगा, वो वाई, हाउ, उसका इंपैक्ट, वो अदर चीजों को भी लिंक करेगा। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों पेपरों को लिंक करेगा, हिस्ट्री को जोड़ेगा करंट से, गवर्नेंस जोड़ेगा इकोनॉमिक्स से, एनवायरमेंट क्राइसिस कैसे इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं, जोड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि सबसे पहला चीज क्या है कि आप नोइंग और स्कोरिंग में डिफरेंस, आप वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे, एक स्ट्रक्चर आंसर लिख नहीं पा रहे। एक थिंकर चाहिए, एक स्ट्रक्चर आंसर लिखने वाला पर्सन चाहिए, आपसे कंटेंट भरा हो आपके अंदर, वो यूपीएससी को नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूं कि मेंस से फेल क्यों होते हो, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। आप पढ़ रहे हो, फ्री फेल हो रहे हो, वो गलती जो आप कर रहे हो, आपको पता लगेगा कि सर तो मेरे लिए सोच रहे हैं, सर को कैसे पता है सारी चीजें कि हम ये गलती कर रहे हैं, तो आप उसको इंप्रूव, उस पर काम करिएगा। तो जैसे सबसे मेन चीज कि मेन फेलियर क्या है, फ्लोड इनपुट, फ्लोड आउटपुट, फ्लोड माइंडसेट, फ्लोड इनपुट, रिसोर्सेज बहुत ले लिया आपने, फिर कंसेप्ट सही से क्लियर नहीं किया, पीवाईक्यू सोल्व नहीं किया आपने, स्ट्रक्चर नहीं आपका आंसर, पूरे एक टाइम लिमिट में आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, करंट अफेयर से लिंक नहीं कर पा रहे हो, परफेक्शन की तरफ जा रहे हो, कंसिस्टेंसी नहीं है। इन सब पॉइंट्स को हम देख रहे हैं, तो क्या पूरा पूरा एक आंसर है, खिचड़ी आपकी पूरी बन जाती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर लिया आपने, ये मटेरियल उठा लिया, वो बुक उठा लिया आपने, सब उठा लिया आपने, लेकिन भाई इतना सब पढ़ लिया, 10 चीज पढ़ ली आपने, कंसोलिडेट तो नहीं किया ना उस चीज को। जब तक वो नहीं करोगे, कैसे आंसर लिख पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे? कैसे आप, जो आप 5,000 वर्ड आपने पढ़े हैं, उन्हें 150 वर्ड में और 250 वर्ड में लिख पाओगे? वो आना चाहिए ना आपको। तो मीन्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड बट जीरो रिकॉल, ये प्रॉब्लम है। तो इंफॉर्मेशन लिमिटेड होनी चाहिए, लिमिटेड नॉलेज होनी चाहिए, और उसी को ही लिखना आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए आंसर के अंदर। दूसरी पॉइंट, जैसे अभी दिखाऊंगा, ट्रैप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड आंसर, पूरी खिचड़ी अनस्ट्रक्चर्ड। मतलब देखिए, बच्चा पेपर देखिए वाला दिखाता आपको मैं, ये क्वेश्चन था, इसके बाद इसने देखो कितना बड़ा इंट्रो लिख दिया, पूरा लिख दिया, फिर पॉइंट्स में आ गया, फिर पैराग्राफ में आ गया। आपको एक फ्लो मेंटेन करना, एक स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए ना, कि लिमिटेड इंट्रो, फिर उसका स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स क्या है, फिर कंक्लूजन। ऐसे नहीं ना, पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स के हिसाब से लिखो, फिर पैरा में लिखो, डायग्राम का यूज करो। देखिए, ये एक अच्छे बच्चे का आंसर देखिए, पूरा ये पूरा इंट्रो दिया, लिमिटेड 3 या 4 लाइन में, प्रॉपर देख रहे हैं, डायग्राम दे दिया, फिर पॉइंट्स पूरा डिस्क्राइब किया, पार्ट्स को, फिर सब हेडिंग डाली, ये किया, यहाँ पे केस स्टडी डाल दी, क्लियर, ये एग्जाम्पल्स डाल दिए, और ये फिर कंक्लूजन लिख दिया। देख रहे हैं, एक आंसर है। अगर ऐसा आंसर एग्जाम को दिखेगा तो मार्क्स देगा नहीं देगा? बिल्कुल देगा। यही फर्क है कि 250-300 नंबर आते हैं
फेल हो जाते हो। इसको 450 400 कैसे ले आओ, ये पूरा लिखना हो। ये आता है लिमिटेड नॉलेज से, ध्यान रखना, बार बार प्रैक्टिस और रिवीजन से आता है इस बात। देन दूसरा स्पीड वर्सेस सिस्टम। मींस देखिए, आप क्या सोचते हो ना कि 3 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है, 3 घंटे में आपको 20 सवाल करने होते हैं। आप सोचते हो कि स्पीड से करना, 7 मिनट कंप्लीट करना, कि स्पीड मैटर करना। नहीं नहीं, स्पीड नहीं, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक फ्रेमवर्क है, एक सिस्टम है, स्पीड नहीं है सिर्फ। पूरे सिस्टम में आपको कैसे पूरा फ्रेमवर्क बनाना है, इंट्रो कितना लिखना है, मींस इतना सेकंड मुझे पढ़ना है आंसर, इतना 1 मिनट सोचना है, इतना लिखने में टाइम देना है, इतना इंट्रो में, इतना, वो पूरे एक सिस्टम के साथ होता है। तभी आपको, मींस आपको फास्टली नहीं लिखना है, आपको सोचना है स्ट्रक्चरली उसे आप कैसे उसको टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं। देन सबसे बड़ा ब्लंडर, आप 3 चीज छोड़ देते हो, इस पर ध्यान देते ही नहीं। सबसे पहली बात, एसे, एथिक्स और ऑप्शनल। बहुत से बच्चे आप गलती कर रहे हो, आप जानोगे, आप ऑप्शनल कंप्लीट ही नहीं करते प्री से पहले। आप सोचते हो एक पेपर कर लिया, एक प्री के बाद कर लेंगे, कुछ प्री के बाद कर लेंगे। आप एथिक्स को सही से नहीं देखते, अरे सिलेबस कम है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस लिखना है, लिखना है, ये आपको मार्क्स दिलाता है ऑप्शनल पूरा। आपको ऑप्शनल पहले ही कंप्लीट कर लो। सबसे बड़ी बात है, अपना सिलेबस प्री से पहले कंप्लीट करो, पूरा सिलेबस 80-90% सिलेबस पहले कंप्लीट करो, ताकि प्री के बाद आप सिर्फ आंसर्स लिखो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो ये आप जो है इस पे ध्यान देते आप बिल्कुल भी नहीं हो, मार्क्स कम आते हैं इतना। एक टॉपर इसको अच्छे से जरूर करेगा, ध्यान रखना। देन फिर आप बैलेंस्ड अप्रोच यूज नहीं करते बच्चे, बैलेंस्ड ओपिनियन यूज नहीं करते। मीन्स आप, पहली बात तो देखिए, एक्सट्रीम ओपिनियन या फिर कुछ बहुत ज्यादा है, वो एक पॉलिटिशियन का काम है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को बैलेंस्ड आंसर रखना है, एनालिटिकल रखना है, ये आपको रखना है पूरा। तो ध्यान रखना, आपको कनेक्ट करना है करंट को स्टैटिक्स। क्लियर? तो ध्यान, ये बात आप ध्यान आप रखें, ये गलती आप कर रहे हैं, सिर्फ फैक्ट्स पे जा रहे हैं या फिर सिर्फ आप लिख रहे हैं, नहीं, एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, ये बात का ध्यान आपको रखना। दूसरा, आप बेसिक्स को भूल जाते हो, ठीक है, आप बेसिक्स बुक पे फोकस नहीं करते, आप पीवाई क्यों नहीं सॉल्व करते हो। आप क्या करोगे, आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, बुके उठा ली या कोई कोचिंग का मॉडल आंसर उठा लिया, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया आपने, अरे वैसे आंसर राइटिंग लिख आती। इसमें एनसीईआरटी बेस है भाई, आंसर लिखने के लिए। बच्चा बोलता है मेरे सर आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ, कैसे लिखूं, समझ नहीं आ रहा। अरे मैं बेसिक चीज बोलता हूँ उसको, वही पहले अपनी एनसीईआरटी उठा, एनसीईआरटी के पीछे के सवाल जो होते हैं ना, उसको लिखना शुरू करो। उसी पे, उस पे लिखा था ना, व्हाट इज दिस, व्हाट इज, मान लो डेमोक्रेसी, ठीक है, डिफाइन दिस थिंग, डिस्कस, उसी पे लिख लो। दूसरा, और आंसर कैसे शुरू कर सकते हो भाई, सीधी सी बात है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है ना आज, उसी को समराइज कर दो। तीसरा, न्यूज़पेपर लो, जो आर्टिकल पढ़ रहे हो उसको 50-60 वर्ड 70 वर्ड में समराइज कर दो, ब्रीफ कर दो। अरे ये करना तो स्टार्ट करो। लेकिन आप क्या करते हो कि आप जाते हो मार्केट से, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, उससे नहीं सीखता, आंसर चलता, ये घर पे है, ये खुद आप करना पड़ता है। बेसिक कंसेप्ट, एनसीईआरटीज आपको आंसर लिखना सिखाती है, एक बात ध्यान रखना। आप पीवाई क्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो, पीवाई क्यू सॉल्व करो ना भाई, क्यों नहीं करते, पहले पीवाई क्यू करो, क्यों टेस्ट सीरीज बहुत बात की बात, ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, आप परफेक्ट के लिए जाते हैं, परफेक्ट, कि यार मैं सोचते हो मैं लिखने बैठूंगा, मुझे समझने क्या लिखूंगा, परफेक्ट आंसर चाहिए, गलत हो जाएगा, अरे कौन देख रहा है गलत हो जाएगा, तो होने दो, लिखोगे तो, लिखते ही नहीं हो, ठीक है, परफेक्ट आंसर लिखना है। कभी लिखो, इस चक्कर में कभी लिख ही नहीं पाते। अरे जब तक लिखोगे नहीं कैसे होगा, इसलिए बता रहा हूं, आंसर राइटिंग करने से पहले लिखना सीखो, राइटिंग करना सीखो। परफेक्शन कभी नहीं आएगा, वो टाइम के साथ आता है। जो बच्चा टॉप कर रहा है वो 2-3 साल से लिखता आ रहा है, और आप एक दिन लिख रहे, ये सोच रहे ना, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो कोई और लिख रहा है, समझ रहे हो, 2,500 वो जो 1,000 सिलेक्शन होगा किसी और का होगा, एक बात ध्यान रख लेना आप पूरी बात, तो कोई और लिख रहा है। तो लिखो भाई, परफेक्ट मत जाओ, आज से ही लिखो, ठीक है, 15-20 दिन पहले कुछ पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करो 10 एक दिन, फिर उसका लिखो, लिखना शुरू करो, लिखना बहुत जरूरी है। अपने आप धीरे धीरे चीजें आ जाएगी भाई, क्लियर रखो। और सेल्फ असेसमेंट नहीं कर रहे, वो भी करो भाई, सेल्फ असेसमेंट करो, गलत लिख रहे हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आप इंप्रूवमेंट होगा, पर लिखो तो। दूसरा, डिसिप्लिन नहीं है, कभी 15 घंटे पढ़ते हो, कभी 3 घंटे पढ़ते हो। जो टॉपर होता है ना,
वो फिक्स रखता है कि 6 से 8 घंटे 10 घंटे ये रेगुलर पढ़ो चाहे कुछ भी हो जाए। वो डेली का वो आप क्या करते हो, आप एक दिन 6 आंसर लिख दोगे, एक दिन एक भी नहीं लिखोगे। जो टॉपर होता है वो फिक्स है, उसका 1 या 2 लिखना है तो लिखना है, बात खत्म, आधा घंटा देना है। यहाँ पे प्रॉब्लम है आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। दूसरा, आप जो है स्टैटिक को करंट अफेयर से लिंक नहीं कर पाते, सिर्फ आप मैगजीन्स उठा रहे हो, न्यूज़पेपर सिर्फ रेंडमली पढ़ रहे हो। अरे इसको इंटीग्रेट भी करो, आप सिलेबस रखो, पीवाईक्यू साथ में रखो, देखो क्या पूछ रहे हैं, कैसे लिंक करना है, कंसेप्ट को देखो पूरा कैसे लिंक कर पा रहे हो, उस पर ध्यान दो। ये आप प्रॉब्लम कर रहे हो। क्लियर? तो जो टॉप 100 रैंक आंसर उसमें ये सब आपको मिलेगा, उसमें आपको लिंक मिलेगा, वैल्यू एडिशन मिलेगा, आंसर मिलेंगे, उसमें आपको डायग्राम्स मिलेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड होगा पूरा। तो मींस मींस क्या है, वही फेलिंग एस्पिरेंट 10 सोर्स एक बार पढ़ेगा, टॉपर एक सोर्स को 10 बार पढ़ेगा। वो जो फेल हो रहा है वो पीवाईक्यू इग्नोर करेगा, लेकिन जो मेन टॉपर है वो पीवाईक्यू को एक बाइबल की तरह मानेगा। वहीं फेलिंग एस्पिरेंट परफेक्शन की पे जाता है कि पहले अच्छे से मैं परफेक्ट कब तभी लिखूंगा, मेंस वाला लिखना स्टार्ट करता है और डेली असेस करता है अपने आप को, ध्यान रखना टॉपर वाला। फोकस जो करता है वो फेलिंग वाला 1 to 3 पे करेगा, मेंस वाला 1 to 3 के साथ साथ ऑप्शनल एसे एथिक्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस वो देगा, उस पर फोकस कर। तो करना क्या आपको, नया सिस्टम, पहले अपनी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करिए, एक स्ट्रक्चर आंसर लिखिए, फ्रेमवर्क बनाइए, इंटीग्रेट करिए स्टैटिक करंट से, एग्जीक्यूट कीजिए उसको, और फिर उसमें वैलिडेशन करिए। और यही सब चीज आंसर लिखना पूरा आपको हम, ये कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे सोचते हैं, इंफॉर्मेशन कहां पे कौन से डालनी है, इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी में कैसे पार्ट सब पार्ट डिवाइड करने हैं, कैसे उसको तोड़ना है, कंक्लूजन, एक सवाल को क्या समझना है, क्या पूछा है, क्या केस स्टडी, कहां पे डायग्राम डालना है, कहां पे पॉइंट डालना है, कहां पे हमें जो है आपका फैक्ट्स डालने हैं, कहां पे एग्जांपल्स डालने हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ये इस तरीके से हम आपको अपने जो 15 जून से हमारा मेंस का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जो कि सुपर मेंस 500, जिसमें हम 500 क्वेश्चंस के थ्रू विद आंसर के साथ में आपको पूरे मेंस की तैयारी कराएंगे, रिवीजन हम कराएंगे जस्ट 30 क्लासेस के अंदर। इसे पूरा बताएंगे, 4 से 5 घंटे कंसेप्ट क्लासेस होगी, जिसमें हम डेली 7 से 8 सवाल को सोल्व करेंगे, उसको बताएंगे कहां पे कैसे लिखना, आपको ये बताएंगे कि कहां पे क्या डालना है, कहां पे कैसे करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को आपको लिखना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा 15 जून से, जो मेंस लिखेगा इस बार। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी सैंपल कॉपी चाहिए, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जो है कॉल भी कर सकते हैं नंबर पे, और आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, एग्जाम दीजिए।